लाजवाब क्रीमी नारियल के लड्डू देखते ही मुंह में पानी आ जाए। लेकिन इसे बनाने में हमने कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया है, ना ही मावा यूज़ किया है, ना ही मिल्क मेड यूज़ किया है। सिर्फ घर की ही चीज़ों से बिल्कुल आसान और नए तरीके से हमने बनाए हैं ये नारियल के लड्डू। तो चलिए झटपट देख लेते हैं आज की रेसिपी। आपके पास घर में जो भी दूध हो, टोन मिल्क हो, फुल क्रीम मिल्क हो, जो भी हो, उसे लेंगे हम हाफ लीटर और इसमें हम डाल रहे हैं शक्कर 125 ग्राम, मतलब करीब करीब 3/4 कप शक्कर। दोनों को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर कुक करेंगे। इसे हम बराबर हर 1-1.5 मिनट पे चलाते रहेंगे और करीब करीब 30 से 35 मिनट में ये बिल्कुल गाढ़ा होकर इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। एक्चुअली जब हम शक्कर डाल के दूध उबालते हैं ना, तो दूध में मलाई नहीं पड़ती, दूध की कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ सी होती है। तो हमें दूध को इतना गाढ़ा कर लेना है। हमने एक गाजर लिया है, इसे धोकर अच्छे से छील लिया है और इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े करके इसे हम मिक्सी में डालकर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे और फिर इसे हम एक कपड़े में छानकर इसका रस निकाल लेंगे। ये जूस हम यूज़ करेंगे नारियल के लड्डू को एक बहुत ही अच्छा सा कलर देने के लिए, और गाजर की वजह से इसमें कोई स्वाद में फ़र्क पड़ेगा नहीं, बल्कि स्वाद होगा और अच्छा। पर ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप सिर्फ वाइट लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। अब स्टेप नंबर 3, हम पैन में सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे घी और उसमें हम डाल रहे हैं 2 कप डेजिकेटेड कोकोनट, नारियल का चूरा, मतलब 200 ग्राम्स, और बहुत ही धीरे धीरे लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। इसका कलर आप देखेंगे कि हल्का सा चेंज हो गया है, हल्का सा इसमें रंग आ गया है और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से ये जल भी सकता है। तो नारियल हमारे भून चुके हैं, गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और अब इसमें हम मिला दे रहे हैं गाजर का रस जो हमने निकाल कर रखा था। साथ ही हम डाल रहे हैं 1/4 कप दूध। ये गाजर का रस और दूध दोनों डालने से नारियल का लड्डू जो बड़ा सूखा सा लगता है ना, वैसा नहीं होगा, ये काफ़ी मॉइस्ट हो जाएगा और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और शुरू में जो हमने दूध और शक्कर को गाढ़ा करके रखा था उसे भी यहीं डाल देते हैं। और इनकेस अगर किसी वजह से आप स्टेप नंबर 1 दूध गाढ़ा करने वाला प्रोसेस ना करना चाहें तो आप इसकी जगह 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम डाल रहे हैं थोड़ा सा 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। बस अब क्या है, आपने सारा कुछ तो कर लिया। अब बस मीडियम टू लो फ्लेम पे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए थोड़ी देर और कुक कर लेना है। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट का समय लगेगा और इन सारी चीज़ों को हमें कॉन्स्टेंटली चलाते हुए कुक करना है ताकि ये एकदम ड्राई सा हो जाए और इससे हम लड्डू बना सकें। तो 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि ये एकदम अच्छे से ड्राई हो गया है। बिल्कुल आप देखने से ही आपको लगेगा कि ये बीच में इकट्ठा सा हो रहा है और आपको इसका टेक्सचर भी अलग से समझ में आने लगेगा। और चेक कैसे करना है, थोड़ा सा आप एक स्पैटुला में उठा लीजिए और उसके बाद उसे बांध कर देखिए। अगर ये लड्डू बंध रहा है तो इसका मतलब आपका मिक्सचर एकदम रेडी हो चुका है। तो ऐसा ही जब ये ड्राई सा हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और देखिए हमारा जो मिक्सचर है ना इतना क्रीमी है, आपको स्पैटुला के ऊपर भी ना हल्का सा ऑयलीनेस दिख रहा होगा। तो घर के ही इंग्रेडिएंट्स जो मैंने इसमें बताए हैं ना, आप यही सारे यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया नारियल के लड्डू आपके बनेंगे। और अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, लेकिन हमें इसे बिल्कुल ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अरे मैं आपको बोलना तो भूल ही गई, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए हमारा मिक्सचर भी थोड़ा ठंडा हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हमें इतना ठंडा करना है कि इसे हम हाथों से छू पाएँ। जब हल्का गुनगुना सा रहे, आपको हाथ में गरम न लगे, उसी समय आपको इससे लड्डू बांध लेने हैं। आप बड़े छोटे जिस साइज़ का भी बनाना चाहें लड्डू बना लीजिए। और लड्डू बनाने के लिए भी मैं 2 स्टेप रिकमेंड करूंगी। पहले आप इसे रफली गोल कर लीजिए और फटाफट लड्डू बांध के रख लीजिए। और उसके बाद दूसरी स्टेप में हम एक प्लेट पे लेंगे थोड़ा सा डेजिकेटेड कोकोनट और इन लड्डू को हम फिर से हाथों से स्मूथ करेंगे, अच्छे से राउंड करेंगे और फिर इसे हम नारियल के चूरे में लपेट देंगे। तो ये बहुत सुंदर तो दिखेंगे ही और साथ ही एकदम अच्छे से गोल गोल से भी हो जाएंगे। तो हमारी बहुत ही बढ़िया सी क्रीमी नारियल के लड्डू तैयार हो गए हैं। और फिर हमारी होगी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।